भक्त की जो है जो समस्याएं हैं वो लिखी जाती हैं। जब उनकी इच्छा उनकी पूरी हो जाती है तो लोग यहाँ पर आकर के घंटा चढ़ा जाते हैं। लोग जो है ये पहले पर्चा टाँगते हैं, अपनी इसमें इच्छाएं लिखते हैं, जैसे किसी का मकान बन जाए, किसी की सरकारी जॉब हो जाए, किसी की शादी नहीं हुई है, किसी की कोई भी जो भी हर प्रांत से हर जगह से लोग आते हैं। क्या आपका कोई ऐसा काम है जो काफ़ी प्रयासों के बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है और आपको न्याय के सारे रास्ते बंद होते दिख रहे हैं? तो आइए आज आपको ले चलते हैं अल्मोड़ा क्षेत्र के एक ऐसे मंदिर में जहां देवता आज भी अपने भक्तों के साथ न्याय करते हैं और देश भर के लाखों लोग चिट्ठियों के माध्यम से अपनी परेशानियां बताकर न्याय की गुहार लगाते हैं। देवभूमि की यात्रा में हम यहाँ की सनातनी विरासत को आप तक इन वीडियो के जरिए पहुँचा रहे हैं। जैसे जैसे हम उत्तराखंड के मंदिरों के दर्शन कर रहे थे और यहाँ के लोगों से मिल रहे थे, वैसे वैसे हमें पता चला कि यहाँ के छोटे छोटे गाँव में देवताओं का निवास है और यहाँ की हजारों साल पुरानी पूजा विधि के द्वारा उत्तराखंड निवासियों के इष्ट देवता उनको किसी न किसी माध्यम से आज भी दर्शन देते रहते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इस सफ़र में हमें समझ में आया कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों बोलते हैं। देवी देवता तो यहाँ पर वास करते ही हैं, साथ ही त्योहारों और शुभ अवसरों पर वो किसी न किसी माध्यम से यहाँ के लोगों को आशीर्वाद भी देते रहते हैं। आज हम पहुँचे हैं अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर स्थित चितई गोलूदेव मंदिर में। स्थानीय गढ़वाली संस्कृति और लोक मान्यताओं में गोलू देवता को सबसे बड़े और त्वरित न्याय के देवता के तौर पर पूजा जाता है। स्थानीय जागर में गोलू देवता को शिव और कृष्ण दोनों के अवतार के तौर पर माना जाता है। यहाँ की मान्यता यह है कि न्यायमूर्ति और करुणा से भरे गोलू देवता उत्तराखंड के न्यायाधीश हैं, क्योंकि जब किसी को कहीं पर भी न्याय नहीं मिलता वह इनके दरबार में अर्जियां लगाकर अपनी समस्याएं बताते हैं और गोलू देवता भी भक्तों के लिए तुरंत न्याय करते हैं। गोलू देवता के प्रति लोगों का विश्वास कितना है, इस बात का अंदाज़ा आप मंदिर के प्रांगण में चढ़ाई गई घंटियों और लिखे गए लाखों अर्जियों की संख्या से लगा सकते हैं। और इस विश्वास और श्रद्धा के चलते आज उत्तराखंड के प्रत्येक घर में गोलू देवता को कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। गोलू देवता जिन्हें गोरेल, ग्वाल देवता आदि नामों से भी जाना जाता है, उनका न्याय जितना त्वरित है उतनी ही रोचक उनकी कहानी भी है। मान्यता है गोलू देवता चंपावत के कत्यूरी वंश के राजा झूला राय और उनकी धर्मपत्नी और पंच देवों की बहन रानी कलिंगा की इकलौती संतान थी। राजा झूला राय बचपन से ही न्याय के लिए प्रसिद्ध थे और भैरवनाथ के परम भक्त थे। उनके प्रजा में किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट होता था तो राजा न्याय करने में नहीं चूकते थे। जब यहाँ के पंडित जी से गोलू देवता के बारे में पूछा तो उन्होंने ये बताया। ऐसा है, कत्यूरी वंश में राजा झालूराई थे, उनकी जो है कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। 7 रानियां थी उनकी। 7 रानियों से जब कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई तो एक दिन ब्राह्मण भेष में उनके यहाँ साधु महात्मा आए थे। तो उन्होंने बोला कि आप जो है माता कलिंगा से आपका विवाह होगा तो उससे आपका फिर पुत्र उत्पन्न होगा। तो फिर माता कलिंगा से जब उनका विवाह हुआ कुछ समय उपरांत फिर उनका पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जब उत्पन्न हुआ तो 7 रानियां जो है ईर्ष्या से जल गई कि मतलब आज तक हमारी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, आज ये 8वीं रानी से संतान उत्पन्न हो गई है। तो जब संतान उत्पन्न हुई तो 7 रानियों ने उनको गाय के तबेले में छुपा दिया और माता कलिंगा के स्थान पर एक सिलबट्टा रख दिया। तो माता कलिंगा को उन्होंने बोला 7 रानियों ने कि आपका कोई भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है, ये सिलबट्टा उत्पन्न हुआ है। तो सिलबट्टे को उन्होंने फिर उनके स्थान पर रखा और गोलू देवता को गाय के तबेले में रखा। फिर उसके बाद उनको एक काठ के बक्से में बंद कर करके काली नदी में बहा दिया गया। तो कुछ दूरी पर एक भाना नाम का मछुआरा रहता था, वो अपनी जाल हाल बिछा करके आजीविका के लिए मछली पकड़ता था। तो उस दिन सुबेरे सुबेरे जब उसने जाल बिछाया तो वो काठ का बक्सा उस जाल में फंस गया। तो उसने सोचा कि बहुत खुश हुआ, उसने सोचा आज जो है मेरी आजीविका पूरी हो जाएगी, बहुत बड़ी मछली इसमें फंस गई है। जब उसने बाहर निकाला अपना जाल तो उसमें एक बक्सा था। तो उसने बक्से को खोला, उसमें जो है एक पुत्र देख करके वो भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनकी भी भाना की भी संतान नहीं थी मछुआरे की जी। तो उन्होंने वो घर ले आया तो उसकी भी पत्नी जो है बहुत प्रसन्न हो गई। तो उन्होंने उनका लालन पालन किया, गोलू नाम उसका उन्होंने रखा। और जब वो ऐसे धीरे धीरे बड़े होते गए तो बाल्यावस्था में करीब 9 साल की उम्र में उन्होंने कहा मेरे लिए घोड़ा ला दो। तो बेचारा मछुआरा था तो वो घोड़ा कहाँ से लाता, उन्होंने एक काठ का घोड़ा बना दिया जो ये आपके सामने भी है।
तो खेलते खेलते एक दिन गोलू देवता वहीं पहुंच गए जहां उनका जन्म हुआ था। तो वहीं इत्तेफाक से सातों रानियां उस तालाब में से पानी भर रही थी। तो उन्होंने कहा आप पीछे हटिए, पहले मेरे घोड़े को प्यास लगी है, इसको पानी पिलाना है। तो वो सब हंसने लगी। उन्होंने कहा क्या कहते हैं, कहीं काठ का घोड़ा भी पानी पीता है। तो उसी समय उनके झालूराई जी पहले के पिताजी वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने जो है पता चल गया कि ये वही बालक है, क्योंकि रानियों ने छुपाया वो करा था जी। तो उन्होंने जो है झालूराई जी ने तुरंत सातों रानियों को फांसी का आदेश दिया। अब बात ये आती है, ये तो न्याय के देवता थे, इन्होंने कहा कि इनको फांसी की, इनको इनकी माफ़ कर दो। तो जन्म इनका चंपावत में हुआ, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद वो यहाँ आए। यहाँ पर जनता दरबार लगता था। जनता दरबार लगता था तो उस समय यहीं पर लोग फिर जब उनकी मनोकामना वगैरह पूरी होती थी तो वो हवन इत्यादि करते थे। तो जी यहाँ के घंटे और पर्चे के बारे में बताइए। घंटा तो ऐसा है ना, लोग जो है ये पहले पर्चा टाँगते हैं, अपनी इसमें इच्छाएं लिखते हैं। जैसे किसी का मकान बन जाए, किसी की सरकारी जॉब हो जाए, किसी की शादी नहीं हुई है, किसी की कोई भी जो भी भक्त की जो है जो समस्याएं हैं वो लिखी जाती हैं। जब उसकी इच्छा उनकी पूरी हो जाती है तो लोग यहाँ पर आकर के घंटा चढ़ा जाते हैं। और घंटे को हिंदू धर्म में वैसे भी शुभ माना जाता है। घंटा बजाने से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा वहाँ से चली जाती है। आजकल के टाइम में मंदिर करीब 5 बजे खुल जाता है। सुबह 5:30 बजे भगवान को सब श्रृंगार वगैरह करके 5:30 बजे आरती की जाती है। और संध्या काल में आजकल जो है करीब 7:30-8 बजे आरती होती है। अच्छा, यहाँ पर ऑल इंडिया और विदेशों से लोग आते हैं। अच्छा, सारी जगह से? हर प्रांत से, हर जगह से लोग आते हैं। इसमें हवन, ये मेन हवन के लिए ही है। अच्छा। और गोलू देवता का यहीं पर जनता दरबार लगता था, तब उस समय हवन इत्यादि होता था। ये गोलू देवता की धुनी माना जाता है, इसको धुनी बोलते हैं कुमाऊनी भाषा में। जी जी जी। यहाँ पर हवन का ही ज्यादा वो होता है। और उनकी ये हवन की विभूति लोगों को लगाई जाती है, जिससे किसी को डर या किसी का बच्चा डर जाता है या किसी की अचानक तबियत बिगड़ जाती है तो ये उसका बहुत महत्वपूर्ण है। रोग शोक भी दूर होते हैं। राजा झूला राय के मरणोपरांत गोलू देवता ने ही राजपाट संभाला और न्यायप्रिय राजा कहलाए। कहा जाता है राजा गोलू अपनी जनता को अत्यधिक प्रेम करते थे तथा उनकी हर समस्या को सुलझाते थे तथा त्वरित न्याय करते थे। वे अपनी प्रजा की समस्याओं और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जगह जगह घूमा करते थे और जो कोई उनको अपनी परेशानियों के समय याद करता था तब वे वहीं पहुंचकर उसकी मदद करते थे। यही कारण है कि आज भी उत्तराखंड के गांवों में जब कोई परेशानी में फंसता है और अगर वो सच्चे मन से गोलू देवता को स्मरण करता है तब खुद भगवान किसी न किसी जानने वाले का रूप धारण करके उसकी मदद करने को चले आते हैं। अल्मोड़ा, कुमाऊं और चंपावत रीजन में गोलू देवता को यहाँ के इष्ट देवता के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर के अलावा आपको लगभग हर गांव में आपको गोलू देवता का मंदिर मिल जाएगा। उनका एक रूप है डाना गोलू, जो वहाँ के जंगलों में रहते हैं। वहाँ कहा जाता है कि अगर किसी को पहाड़ों के जंगल या नदियों के पास में डर लगता है तब गोलू देवता किसी जानने वाले के रूप में आते हैं और उसको रास्ता दिखाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। मंदिर में मौजूद प्रतिमा में गोलू देवता सफ़ेद घोड़े में सिर पे सफ़ेद पगड़ी बांधे विराजमान है। उनके हाथों में धनुष बाण है। अगर आप उत्तराखंड की यात्रा कर रहे हैं तो चितई गोलू देवता मंदिर ज़रूर जाएं। इस मंदिर की अपनी लोक मान्यता है जिसकी वजह से विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको दर्शन कराएंगे एक और दिव्य स्थान के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों से शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें सपोर्ट करें। साथ ही साथ हमारे छोटे से प्रयास को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।